तो आप सभी लोगों का स्वागत है रविवार सत्संग कार्यक्रम में। आप लोग मुझे प्रेरणा देने के लिए आते रहते हैं सत्संग में, क्योंकि जैसे राजा नहीं जब तक प्रजा नहीं है, तो वक्ता नहीं जब तक श्रोता नहीं है। तो मुझे प्रेरणा देने के लिए आए हैं आप, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि कुछ आध्यात्मिक ज्ञान शेयर करने की कोशिश करूं। अध्याय हमारा कौन सा चल रहा है? स्कंद और अध्याय 13। अध्याय का शीर्षक है हंसावतार द्वारा ब्रह्मा पुत्र के प्रश्नों के उत्तर। ब्रह्मा जी के 4 कुमार हैं मगर अभी हम उस श्लोक तक पहुँचे नहीं हैं। इस अध्याय का नाम तो हंसावतार का वर्णन है, और हंसावतार अभी आना बाकी हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं गुणों के बारे में, वही जो चर्चा पिछले बार हमने ली थी। 11, 13, 1, 2, 3 श्लोक लिए थे। आज 4, 5 और 6 लेने वाले हैं। श्लोक क्रमांक 4। आगमो आप प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो अथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। अनुवाद। शास्त्रों के गुण, जल, बच्चों या जनता से संगति, स्थान विशेष, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्रोच्चार तथा संस्कार के अनुसार प्रकृति के गुण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रधानता प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 5। तत्तत् सात्विकम एवैषां यद् यद् वृद्धा प्रचक्षते निंदन्ति तामसां तत्तत् राजसं तत् उपेक्षितम। कृष्ण कह रहे हैं, अभी मैंने जिन 10 वस्तुओं का उल्लेख किया है, ऊपर जो बताया, उनमें से जो सात्विक वस्तुएं हैं उनकी प्रशंसा तथा संस्तुति, जो तामसिक हैं उनकी आलोचना तथा बहिष्कार, एवं जो राजसिक हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव उन मुनियों द्वारा व्यक्त किया गया है जो वैदिक ज्ञान में पटु हैं। श्लोक संख्या 6। सात्विकान्य एव सेवेत पुमान् सत्व विवृद्धये ततो धर्मस्ततो ज्ञानम यावत् स्मृतिर अपोहनम। अनुवाद। जब तक मनुष्य आत्मा विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान को पुनरुज्जीवित नहीं कर लेता और प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न भौतिक शरीर तथा मन से मोहमयी पहचान को हटा नहीं देता, तब तक उसे सत्वगुणी वस्तुओं का अनुशीलन करते रहना चाहिए। सत्वगुण की वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए। सत्वगुण को बढ़ाने से वह स्वतः धार्मिक सिद्धांतों को समझ सकता है और उनका अभ्यास कर सकता है। ऐसे अभ्यास से दिव्य ज्ञान जागृत हो जाता है। इस संसार का जो भौतिक ज्ञान है, जो भी जिसको हम वैज्ञानिक ज्ञान बोलते हैं, साइंटिफिक नॉलेज, वो इस संसार के बारे में हमें बताता है कि संसार क्या है, किन पदार्थों से बना है, केमिस्ट्री कह लो, फिजिक्स कह लो, जो भी इसके सिद्धांत क्या हैं। जैसे जब जो सेब होता है, जब न्यूटन के सिर पे गिरा तब उसने समझा कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो तो पहले से ही था। भगवान ने कई सदियों से सफरचंद नीचे गिर रहा था, और उनकी बुद्धि में आया कि वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों। तब उन्होंने सिद्धांत को डिस्कवर किया। डिस्कवरी करते हैं, लॉज जो भी हैं, एक में ये उदाहरण दिया। मगर वेदों का जो ज्ञान है वो हमें बताता है कि संसार क्यों है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ये क्या है। जैसे ये माइक है, इसमें ये प्लास्टिक है, धातु है, ये है, वो तो ठीक है। पर उसका अगर हमें कोई, अगर समझ लीजिए कोई कबीले का आदिवासी का है, एक पिक्चर भी बनी थी बहुत पहले, गॉड्स मस्ट बी, ऐसा कर एक बोतल गिर जाती, वो गॉड्स मस्ट बी क्रेजी करके, वो जो स्प्राइट की बोतल होती है ना, वो कोई
फेंक देता है जंगल में, उनको पता ही नहीं क्या क्या चीज़ है ये। तो कोई उससे कपड़े धो रहा है, कोई उससे ये, तो उसमें तो अगर किसी को पता नहीं है इसका पर्पस को क्या बोलेंगे, उद्देश्य, इस वस्तु का उद्देश्य क्या है, तो इसको क्या इस्तेमाल करेगा, कुछ भी करेगा, शो पीस बोल के रख देगा सामने, जब तक उसको पता नहीं कि इसमें बोला जाता है, इसमें से आवाज़ को बड़ा किया जाता है, छोटी आवाज़ को, ऐसा। तो इस संसार क्या है वो भी बड़ी बात है समझना, मगर संसार क्यों है वो समझना, ये केवल हमको वैदिक ज्ञान से पता चलता है और वो बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से ये शरीर में जैसे मेडिकल साइंस बताएगा ये हार्ट है, ये है, ऐसे काम करता है, मगर मिला क्यों शरीर में, आए क्यों आप, पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। और देखें तो हर व्यक्ति का अपने जीवन में अलग अलग उद्देश्य होता है, हर किसी का। जितने लोग हैं, बच्चा होगा तो शंकराचार्य जी बोलते हैं ना कि बालस्तावत क्रीड़ा सकता, जो बालक है वो हमेशा खेल कूद में आसक्त रहता है, और तरुणास्तावत जो तरुण है वो तरुणी के पीछे आसक्त है, वृद्धास्तावत चिंता सकता, जो वृद्ध हो जाते हैं वो चिंता। हर एक का एक अलग अलग उद्देश्य है जीवन में। तो बच्चों का खेलने का होगा, कोई किसी का जीवन में होगा कि भाई आर्थिक परिस्थिति को सुधार के रखो, स्टेबल रखो, पहले फाइनेंस, वो काफ़ी सब मेजॉरिटी उसी से चलता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जापान में टोक्यो में गए थे कहीं, तो उनकी जो एक कंपनी थी डाई निपॉन करके, पुस्तक प्रिंट करने की कंपनी थी, तो काफ़ी उसमें वार्तालाप इंटरेस्टिंग हो रहे थे। तो जैसे श्रील प्रभुपाद के साथ उनके सेक्रेटरी थे तमाल कृष्ण महाराज, तो डाई निपॉन ने बोला कि हम इतना देंगे, जैसे बम्बई के जैसे ही हो गया, वो दादर में वो टी शर्ट बोलेगा 1000 रुपये, तो आपको क्या बोलने का 10 तब जाके आप बराबर लाइन पे आते हो। आप 1000 का 500 बोल दोगे तो ले लो, ऐसे बोल देंगे, जबकि वो होगी 5 रुपये की भी नहीं, कहने का मतलब। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बिल्कुल कम बोला, डाई निपॉन ने जितना बोला तो तमाल कृष्ण महाराज नहीं इतना नहीं, तो वो तो बड़े परेशान हो गए। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसा मध्यस्थ भूमिका ली, बोला इतना बहुत कम हो गया, तो उनको लगा श्रील प्रभुपाद हमारी तरफ है, तो उन्होंने बीच का बोला इतना कर दो, तो काफ़ी ज़्यादा बोला था, सस्ते में हो गया। खैर वो सब वार्तालाप हो गया, और खैर श्रील प्रभुपाद एक जगह पे भागवतम में भी लिखते हैं कि ग्रेट सोल्स चीट फॉर अ ग्रेट कॉज, मतलब जो महान पुरुष होते हैं वो भी चीटिंग करते हैं, और कुछ महान उद्देश्य के लिए चीटिंग करते हैं। बोलने की हम लोग महान नहीं हैं, अपने आप को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम भी महान उद्देश्य के लिए चीटिंग कर लें। फिर उसके बाद सब चले गए, वहाँ का एक मैनेजर था डाई निपॉन का, तो श्रील प्रभुपाद ने सोचा थोड़ा प्रचार करें, अभी तो ये तो बात हो गई, बिजनेस की बात हो गई। मेरे ख्याल से कृष्णा पुस्तक प्रिंट करी थी प्रभुपाद की, तो उन्होंने पूछा आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो जापानी आदमी था, उसको ज़्यादा समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, उसने सब अपने जो कंपनी के कार्ड थे, विजिटिंग कार्ड, वो दिखाया, ये देखो ये मेरे बॉस, ये मेरे बॉस का कार्ड, ये मेरे बॉस, ये कंपनी, ये उसका कार्ड सबसे नीचे था। वो बोला ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, कि मतलब मैं मैं अभी एक कंपनी का मालिक बनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हर एक का उद्देश्य अलग है, और वो उद्देश्य किस एक दो चीज़ों पर आधारित रहता है। जैसे इस संसार को हम अनुभव करते हैं, अब कैसे अनुभव करते हैं? ज्ञान इंद्रियों से। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हर किसी के पास, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, हो गया 5। मैं हमेशा एक भूल ही जाता हूँ, आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, हो गया ना 5। हाँ 5। तो इससे हम संसार का ज्ञान लेते हैं, कुछ सुन के, कुछ देखकर, स्वाद लेकर, स्पर्श करके। हवा लगती है तो स्पर्श होता है, दिखती नहीं है।
इस प्रकार से। तो उससे आत्मा इस संसार को अनुभव करता है, मगर उसके बीच में एक फिल्टर लगा हुआ है। जो हम देखते हैं वो सही में हम नहीं देखते, वो मन देखता है। मन का एक बड़ा फिल्टर लगा हुआ है। जैसे आँखों के ऊपर अगर लाल चश्मा लगा लूँ मैं, तो ये पूरा कमरा मुझे लाल ही दिखेगा। लाल है क्या? नहीं। हाँ, प्रकाश है वो समझ में आएगा, अंधेरे और प्रकाश में फ़र्क समझ में आएगा, मगर चश्मा लाल है तो लाल दिखेगा, नीला है तो नीला दिखेगा। तो मन जो है हर कोई अपना एक लेके आया है, 400 ग्राम का पिटारा लेके आया है, फिल्टर, और उसमें उसके जन्मों जन्मांतर के अनुभव भरे हुए हैं। उनके ऊपर आधारित होकर व्यक्ति इस संसार को समझता है। जैसे एक व्यक्ति होगा जो पहले एक्शन कर देता है, कुछ बोल देता है, कुछ कर देता है, फिर सोचता है अरे यार मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। इसको बोलते हैं रजोगुण। करके फिर सोचना। सात्विक व्यक्ति जो होगा पहले सोचेगा। जैसे चेस प्लेयर होता है, शतरंज के खिलाड़ी, वो सोचता है ये यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर नहीं वो ऐसा करेगा, वो ऐसा। तो सोच कर फिर वो काम करता है कि ऐसा करूँगा तो ऐसा, ये मार्ग पे जाऊँगा तो ये गलत है, यहाँ जाऊँगा तो बचूँगा। उसको सात्विक। तामसिक व्यक्ति, उसके बारे में बताते हैं, वो इस संसार से डिस्कनेक्टेड रहता है, कनेक्शन उसका नहीं रहे। वो अपनी या तो गेम खेलता रहेगा, दारू पी के लुढ़का रहेगा, पिक्चर पे पिक्चर देखता रहेगा। मतलब कहने का मतलब वो एक तरह से स्तब्ध रहता है, उसकी एक्टिविटी कोई काम की नहीं होती। या हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जो बाह्य परिस्थितियां हैं उसके ऊपर वो ही मेरे सुख और दुख का कारण है। कि मैं बीमार हो गया तो कुछ वायरस आ गया, किसी ने छींक दिया, या मेरी जॉब चली गई तो वो पीठ पीछे ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत चल रही होगी। इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि जो इस संसार में जो हो रहा है वही मेरे सुख और दुख का कारण है, मगर कारण एक नहीं है, ये एक कारण है, दूसरा है हमारा मन। जैसे कि आप में से कितने लोगों को स्वीट अच्छा लगता है? प्रसाद, गुलाब जामुन जैसे ठीक है, समझ लीजिए आपको वो जो मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा हो कि आज खास गुलाब जामुन का प्रसाद रहेगा और हर एक को कम से कम 5 मिलेंगे, और कोई सोच के आ जाए कि गुलाब जामुन मिलेगा, और फिर उसके बाद जब प्रसादम काउंटर पे जाओ तो राइस देखा, रसम देखा, और माता जी और क्या है, वो नहीं हो पाया, वो फाइनेंस नहीं आ पाए तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही इच्छा से गया है तो वो क्या दुखी होगा? सही है, क्योंकि उसको चाहिए। और कोई समझो किसी को डायबिटीज़ है तो वो सोच के जाएगा आज मैं नहीं खा पाऊँगा, खाली देखूँगा, लोग खाएंगे, मैं देखता रहूँगा। वो जब आएगा वो सुनेगा गुलाब जामुन है नहीं मिला, अच्छा हो गया, सबको भी नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा तो ऐसा, तो ये परिस्थिति वही, प्रक्रिया अलग, मन का फिल्टर लगा हुआ है ना। तो उसी प्रकार से वही परिस्थिति को हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से इस संसार को अनुभव करता है। और वो किस पे आधारित होता है? 3 गुण जो कभी दिखते नहीं। एक मैंने पिछली बार श्लोक बोला था कि जो इन 3 गुणों से बंधा हुआ रहता है वो प्रधावंती, वो भागता है, और जो इन 3 गुणों से मुक्त रहता है वो तिष्ठति पंगुवत, वो ऐसा बैठता है जैसे अपंग है जैसा, मतलब ध्यान में खुश रहता है। तो ये जो 3 डोरियां हैं जो इस मन को रंग देती हैं वो किसी को दिखती नहीं, मगर हम इसमें बंदी हो गए, जीवात्मा इसमें बंदी हो गया है। गीता में श्लोक आता है कि ये 3 गुण भी ऐसा नहीं है कि फिक्स रहते हैं। कोई विचार करे कि मैं सात्विक हूँ
या मैं रजोगुण में हूँ। तो श्लोक आता है, रजस तमस चाभिभूय सत्वम भवति भारत, रज सत्वम तमश्चैव तम सत्वम रजतता। जैसे आप में से किसी ने वो देखा है, वो चूड़ियों का वो एक होता है देखने का, उसको इंग्लिश में कलाइडोस्कोप बोलते हैं। ऐसा होता है, हम लोग के बचपन में तो मिलता था मेले में वगैरह, 3 कांच होता है ऐसा। आज के बच्चों ने देखा है क्या? उसमें घुमाओ तो एकदम सुंदर बनता है, ऐसा डिज़ाइन बनता है। तो और हर समय अलग दिखते ही रहो, आपका समय बीत जाएगा। तो वही चूड़ियाँ उसमें रहती हैं, जो मोती जो भी कह लो, और अलग 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 बनता रहता है। तो उसी प्रकार से ये 3 गुण जो है, कभी सत्वगुण ऊपर आता है, कभी रजोगुण ऊपर आ जाता है एक ही व्यक्ति में, और कभी तमोगुण आ जाता है, नींद आ जाती है। ऐसा कहते हैं कि सत्व, ये जो सत्ययुग जब शुरुआत हुआ, संसार की शुरुआत सत्ययुग से हुई, तो उस समय पे लोगों में सत्व गुण प्रधान था। सत्व गुण, सब लोग शांत संत। मैं अभी आगे पूरे आज 3 गुणों पे पीएचडी करेंगे, सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या, तमोगुण क्या, क्योंकि ये शास्त्र पे आधारित, मेरा नहीं कुछ, जो कृष्ण ने बताया है इसके बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग ज्ञान है, क्योंकि ये पता क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि हम कैसे बंधे हुए हैं, कैसे फिल्टर में हैं, कैसे अपने आप को एक समझ रहे हैं। उससे मुक्त होना है तो पता तो चलना पड़ेगा ना, क्या किसने बांधा हुआ है। दिखते तो नहीं है ये, ऐसा लगता है हम तो फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ्री नहीं है। अंदर में बैठा हुआ है 3 इंसान। तो इस मन और इस शरीर में हम बंदी बनाए जा चुके हैं। और कोई भी वस्तु, जैसे यहाँ पे बताते हैं, धर्म हुआ, कोई आदत हो गई, व्यक्ति सही क्या है, गलत क्या है, दान कहाँ देना चाहिए, और जो खाने की वस्तुएं हैं वो भी 3 गुणों में हैं। तो किसी भी वस्तु को आप अगर ऐसे बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा धर्म नीचा है, हमारा ऊंचा है, या ये व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, तो उसका बेसिस जो होगा ना, अगर आप गुणों के आधार पर देंगे तो आपको शास्त्र पे आधारित वस्तु अगर बोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो मनोरथे नास्ति धावतो बहि, मन के रथ पर बैठे बैठे, अरे एक मैं बहुत पहले भजन सुनता, भजन नहीं बोल सकते, मैं बोल, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कलयुग में तुम कौन हो, मैं तुमसे अच्छा, आई एम बेटर। तो अच्छा, शुरुआत करते हैं रजोगुण से, जो बीच में से शुरुआत करते हैं, बाद में सत्वगुण, फिर तमोगुण। रजोगुण के बारे में बताया जाता है कि खूब कार्य करने की इच्छा, एक्टिविटी, और रजोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां बना डाली, सृष्टि, एक्शन, रजोगुण मतलब एक्शन। और वो जो रजोगुण में होता है उसको नाम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और ये सब जब मिलता है तो उसको संतुष्टि होती है। अहम बलवान, अहम सुखी, ऐसा उसको लगता है कि मैं करता हूँ। उसको बोलो कि अरे तुम्हारे में वो वाली लाइन नहीं है, फॉर्चून वाली, ये लाइन है, अब है करता, मतलब मैं खुद करूँगा, कर, फुल एक्टिव उसको बोलते हैं। और खूब भोग करने की इच्छा, एंजॉय, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा। और लोभ, श्लोक आता है, लोभ प्रवृत्तिर आरंभा कर्म नाम अशम स्पृहा। उसकी जो इच्छा है कभी कभी समाप्त नहीं होती, अशम स्पृहा। रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ, मतलब लोभ रहती है, इच्छा रहती है, आरंभा, खूब काम करने की होती है इच्छा,
और काफ़ी अहंकारी होते हैं, द्वेषी होते हैं। मैं किसी के प्रति नहीं बोल रहा हूँ, मैं गुणों के बारे में बोल रहा हूँ। हर एक में कोई भी एक नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं होता कि जिसका खाली एक ही है। हम वो चूड़ियों जैसे हैं, हर एक के जीवन में, हर एक के मन में अलग अलग मात्रा में वो रंग लगे हुए हैं, फिल्टर लगा हुआ है। जब मैंने पिछली बार रंगों का भी उदाहरण दिया था, पीला, लाल, RGB, ब्लू, इस प्रकार से। और सन की प्रकार के होते हैं, जैसा अभी मन आया बस अभी तो अभी, ऐसे रजोगुणी लोग होते हैं। मनोरथे नास्ति। और जैसे बोलते हैं ना, हर चीज़ में कंपटीशन, हर चीज़ में कंपटीशन को क्या बोलेंगे, प्रतियोगिता प्रकार से। मुझे याद है, मैं वैसे किसी के प्रति नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग के आश्रम में एक एक लहर आती है। कभी एक अलग अलग डॉक्टर आते हैं। किसी ने बोला कि प्रसाद के बाद पेरू खाओ। पेरू मतलब अमृत, तो सब लगे पेरू खाने। जो देखो प्रसाद के बाद पेरू काट काट के पेरू ही खा रहे, पेरू खाते जा रहे हैं। मतलब पचन बहुत अच्छा होता है। पता चला कई लोगों का कफ इतना बढ़ गया, बीमार हो गए, खांस रहे, वो सब स्कैन वैन कराना पड़ा, बोला इसको बंद करो। अगली लहर आई, दूसरे डॉक्टर, वो डॉक्टर तो वो तो अब मैं क्या बताऊँ, सब जाता है। वो ये थे, वो एनिमल के डॉक्टर, क्या बोलते हैं उसको, पशु वेटनरी डॉक्टर थे वो। तो उन्होंने किसी को ठीक कर दिया, तो बोला ये है। तो आई गोमूत्र और वो उसकी लहर, घनवटी लो, पी रहे, सब लोग पी रहे, पी के किसी का और दूसरा ही बिगड़ गया, लीवर जल गया, नहीं क्या हो गया, बोला अरे इसको बंद करो यार, ये दूसरा। फिर किसी ने बोला भाई ये सब नहीं, गुड़ खाओ, पेरू छोड़ो, ये मत करो, प्रसाद के बाद गुड़ खा लो। लोग गुड़ पे गुड़ काट काट के गुड़, किसी की शुगर बढ़ गई, किसी की कुछ हो गई। फिर आया बेल्ट पहनो, एक वो मैग्नेट वाली बेल्ट, जो देखो उसके हाथ में बेल्ट ही बेल्ट। गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, फिर भी बेल्ट पहने हो। मैंने नहीं पहनी मुझे तो पता था ये सब ऐसे ही है। तो मैं ये बता रहा हूँ, कंपटीशन रजोगुण में ये रहता है। शुरुआत में जब मैं था, मोबाइल तो 2002 के 3 के बाद आया है, हम लोग तो उससे पहले। तो शुरुआत में वॉकमैन होता था। भक्तों की एक अलग चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, बाहर वाले लोग कुछ और के लिए। तो लेक्चर, महाराज के लेक्चर सुन रहे हैं, तो किसके पास वॉकमैन है, किसकी शिखा ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा बड़ा गोल, ये क्या शिखा है, किसकी धोती एकदम ऐसी लाइन में। तो कंपटीशन क्या, किस, आप समझ ही नहीं पाओगे कौन क्या देख के क्या सोच रहे हैं, मैं इससे बड़े, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा। और उसको भक्ति में प्रगति माना जा रहा है कि ये मतलब ऐसा। तो ये रजोगुण का हो गया। मगर जब तक, एक ये समझने वाली बात है, जीवन का सिद्धांत बता रहा हूँ, जब तक व्यक्ति सोचता है कि मुझे उस व्यक्ति से आगे बढ़ना है, तो कभी अंत ही नहीं आएगा। हमारे जीवन का अंत आ जाएगा। हर किसी के आगे, बोलते ना, हर शेर का कोई ना कोई सवा शेर है ही। कोई भी कला ले लो, कोई भी गुण ले लो, कुछ भी ले लो, हर किसी का कोई। एक बार रावण गया कहीं तो, और बोला कि मेरे मित्र बन जाओ, और मेरे ख्याल से बलि महाराज के पास गया। तो बलि महाराज ने बोला जरा मेरे घर के पीछे आइएगा आप। फिर दिखाया, ये एक बड़ा सा कुछ वस्तु दिखाई बोला ये क्या है, इसको उठाने का प्रयत्न करो, तुम तो बहुत बलशाली रावण हो। रावण से उठाए नहीं उठ रहा। तो बलि महाराज ने बोला ये जो है ना, हिरण्यकश्यपु जब थे, उनके कान की बाली है खाली, जिसको तुम इतना पहाड़ जैसा समझ रहे हो, वो नहीं विष्णु से जीत पाए, और तुम जो है श्री राम से टक्कर लेने के पीछे पड़े हो। जाओ अपनी पतली, कौन सी पतली गली से निकल के शांति से अपनी लंका में रहो। कहने का मतलब, तो हर शेर का कोई ना कोई सवा शेर होता है। और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो रजोगुण के बारे में ही चल रहा है। क्या उनको खाने में क्या पसंद है? कट्व अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष्ण विदाहीनः, जो बहुत ही कड़वा, बहुत ही खट्टा, बहुत ज़्यादा नमक वाला, उष्ण बहुत ही जलता हुआ, गर्मा गर्म, वो
कुछ लोग बोलते हैं जोपर्यंत घाम फुटत नाही तोपर्यंत खायची मजा येत नाही. मतलब उसको कांदा लेके खाट ठेचा, आम्हाला गरम पाहिजे, झटका लागला पाहिजे. जब तक झटका नहीं लगता तब तक ये कई लोग हैं ऐसे, हर प्रकार के व्यक्ति हैं, भक्तों में भी हैं. आहार राज्य राजस इष्ट दुख शोकमय प्रदा, तो अंत में फिर दुख मिलता है ये इस प्रकार का आहार लेने से. श्लोक आता है विषयांद्रिय संयोगाद यत्तत् अग्रे अमृतपम. अग्रे शुरुआत में अमृत के जैसा लगता है. राजसिक सुख जो है शुरुआत में लगता है हाँ मजा आली, मजा आ गया. फिर परिणाम विषम इव, परिणाम में वो विष की तरह साबित होता है. तत्सुखम राजसम स्मृतम, उस सुख को आप राजसिक सुख समझिए कि शुरुआत में बहुत ऐसा लगा. इसीलिए कृष्ण 5वें अध्याय गीता में बोलते हैं यही संस्पर्श जब होगा. ये जो इंद्रिय विषय हैं और इंद्रियां हैं, स्पर्श होने से यही संस्पर्श जब होगा. दुख योनय एवते आदि अंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, कि इसकी एक शुरुआत है, एक आदि है और एक अंत है. जो बुद्धिमान व्यक्ति है न तेषु रमते, उसमें रमण नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये दुख का कारण है, इससे मुझे केवल दुख ही प्राप्त होगा. अगला, अगली दोरी ये भी दोरी है, ऐसा मत समझिए सत्वगुण, ये सत्वगुण के बारे में आप बताएंगे. इसके कंट्रोलर हैं भगवान विष्णु स्वयं, मगर रजोगुण से अच्छा माना जाता है. और वो सृष्टि को मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस. जैसे कोई भी वस्तु शुरुआत करना थोड़ा कठिन है, मगर उसको बना के रखना, करते रहना, प्रवचन के लिए आ जाना बहुत आसान है पहली बार, हर हफ्ते आते रहना वो कठिन है. बाद में समझ में आता है कहाँ फंस गया मैं. खैर नहीं, अच्छा है जो भी. तो ये संसार सृष्टि को मेंटेन करना ये विष्णु जी का कार्य है और कोई नहीं कर सकता, स्वयं विष्णु. और इसमें शांति, जो सत्वगुण से शांति रहती है, संतोष रहता है. वो लोग जो सात्विक होते हैं वो उसको क्या बोलेंगे, जैसे मन में आ गया तो नहीं कर डालते, हर चीज़ को सोच के विचार करके करते हैं. ऐसा नहीं कि कर दो देखा जाएगा, ऐसा नहीं करते वो लोग. और बहुत ज़्यादा रिस्क वाले नहीं होते. पैसा बहुत ज़्यादा बहा देना, लगाओ 10 लाख लगा दो यहाँ पे शेयर में, मिलेगा, पता चला कुछ मिला ही नहीं, डूब गया. और सब लोगों में भगवान कृष्ण का अंश देखते हैं, एक मन से होते हैं. 18वें अध्याय में आता है सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम ईक्षते. वो एक ही जीवात्मा को देखते हैं कि हर लोग में वही है. अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम. ठीक है. वो हमेशा यही देखते हैं कि वो एक ही भगवान के अंश हैं सब में, ऐसा सात्विक बुद्धि होती है. और वो नाम और प्रतिष्ठा, लाभ, इसके पीछे बहुत ज़्यादा आतुर नहीं होते हैं. और कभी कभी जीवन में उनको जैसे फ्रस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे, ऐसा निराश वो जब जीवन में कभी कभी फेलियर, हर एक का फेलियर को क्या बोलते हैं, फेलियर, अपयश हो, कुछ चीज़ नहीं हो पाए तो वो बहुत ज़्यादा निराश नहीं होते. नहीं तो कई लोग ऐसे जीवन सूना, मेरा जीवन कोरा कागज, कुछ नहीं है, अभी जीवन में कुछ नहीं बचा, आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है. ऐसा नहीं. उनके पास हमेशा आशावादी रहते हैं, धैर्य रहता है, उत्साह रहता है, निश्चय रहता है. ये भक्ति में ये गुणों का विकास हम करें तो भक्ति हम लोग कर सकते हैं. भक्ति में लगाने योग्य चीज़ें हैं कि धैर्यपूर्वक, क्योंकि जैसे मैंने बताया लंबी रेस है ये, थोड़े समय में नहीं होगा. तो इस तरह से. और
स्थान के बारे में बताएं तो जैसे नेचुरल जो नैसर्गिक जगहें होती हैं, गार्डन हो गया, जंगल हो गया, ये सब सत्व गुण में माना जाता है। और इनको कौन सा भोजन पसंद है सात्विक लोगों को? आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विका प्रिय। वो ऐसा आहार देखते हैं कि जिससे आयु बढ़े, तबीयत अच्छी रहे, सत्वगुण का विकास हो, बल बढ़े, आरोग्य रहे, सुख पूर्वक लिया जाए और हृदय को स्थिर करे, संतुष्ट करे। और वो रसीला होता है, जैसे हमने बताया पहला वाला शुष्क होता है, बहुत तीखा होता है, लवण होता है, ऐसा नहीं। और स्निग्ध, थोड़ा सा जैसे घी जैसा, ऐसा। तो आहार सात्विक प्रिय। और जो सत्वगुण की सुख होता है वो कैसा होता है? राजसिक सुख हमने देखा कि यत्तद अग्रे अमृतोपमम, शुरुआत में अमृत जैसा लगता है मगर बाद में विषम इव, ये बिल्कुल उसी का उल्टा है। यत्तद अग्रे विषम इव, शुरुआत में सत्वगुण की जो ऐसा एक तपस्या के जैसे, जैसे स्टूडेंट है, शुरुआत में ऐसा लगता है क्यों मुझे पढ़ाई कराई जा रही है, क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, मगर परिणामे अमृतोपमम, जब उसका परिणाम आता है तो दीर्घ काल की खुशी मिलती है, लंबी खुशी मिलती है। ऐसा नहीं कि आद्यंतवंत कौन थे, आदि और अंत वाली खुशी नहीं, लंबे समय की खुशी। अच्छा आपको आयु मिले, अच्छी तबीयत मिले तो आपको बाद में समझ में आएगा। शुरुआत में यंग, जो कम उम्र में खूब ऐसा ले लिया तो पेट बिगड़ जाएगा, तीखा तीखा, इस प्रकार से। और फिर तमोगुण, तमोगुण तो ऐसी विशेष कवरिंग है कि वो सबसे ज़्यादा उसमें व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। उतना ही नहीं, वो ये सोचता है कि जो सही है वो गलत है, जो गलत है वो सही है। इसके जो कंट्रोलर हैं शिव भगवान है। और जब सृष्टि का विनाश करना होता है तो वो तांडव नृत्य करते हैं, विनाश, सब चीज़ विनाश। और इसमें वो धर्म को अधर्म समझते हैं, वो लोग हमेशा सपने देखते रहते हैं, हमेशा आगे के बारे में सोचते रहते हैं और कंजूस जैसे होते हैं। कभी कभी वो स्वयं का तो नुकसान करते ही हैं, खुद के शरीर का, आत्महत्या जैसा, और दूसरों का भी बड़ी मात्रा में नुकसान करते हैं। तो ये तमोगुण की बुद्धि कहलाती है, विनाश, पागलपन। और उनका कभी भी जीवन में यश नहीं मिल पाता है, सक्सेस नहीं मिल पाती है। एक उनका मेन गुण होता है, कोई भी वस्तु करनी है, पता है, वह टालते रहना, कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी करके क्या करेगा, अभी तो जीना है बरसों, अरे देखेंगे, अरे देखेंगे। कब तक? जो सात्विक व्यक्ति होगा समेटेगा अपने दिमाग को, करेगा कुछ। हमारे ये सब कॉलेज में ऐसा होता था कि कोई अगर एग्ज़ाम आ गई, एग्ज़ाम तक नहीं पढ़ाई किया तो फिर पहली उसके थोड़ा तो पढ़ ले, कभी तो पढ़ ले, एक हफ्ते पहले पढ़ ले, 3 दिन पहले पढ़ ले, उस शाम को तो पढ़ ले। तो जितना पास में आती है उतना वो दिमाग उसका उल्टी, विपरीत, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी चलो आज होटल ही चले जाएंगे। अरे तुम नहीं, पढ़ाई नहीं हुई है तो तुम पढ़ोगे कि और उल्टा काम करोगे। तो ये तमोगुणी बुद्धि, टालते रहना। उसका श्लोक आता है, अयुक्त प्रकृत स्तब्ध, स्तब्ध रहता है जैसे पशु के जैसा। शठो नैष्कृतो अलसह विषादी दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री बताएगा। दीर्घ सूत्री मतलब टालते रहना, लंबा, आगे आगे आगे। कर्ता तामसम उच्यते, मतलब वो न तो शास्त्र की विधियों का पालन करता है, उनका कुछ समझता है, भौतिकवादी रहता है, अड़ियल रहता है, और दूसरों की निंदा करने में एक्सपर्ट होता है, नैष्कृतः, इस प्रकार से। और जितने भी स्थान के बारे में बोला जाए तो जो जैसे
बिना प्रकाश की जगह है, और जैसे जहाँ पे जुआ नशा इस प्रकार से, वो तमोगुण के अंतर्गत आती हैं। भोजन के बारे में, यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम च यत्, पूति जिसमें दुर्गंध आ रही है, पर्युषितम जो सड़ गया है, यात यामम जो बहुत पहले का बनाया हुआ है, खराब हो गया है, उच्चिष्टम अपि चामेध्यम जूठा, कई ऐसे होते हैं कुछ कुछ, जैसे थाईलैंड या ऐसा कहीं पे एक ही तवा रहता है, वो बीच में बनाते रहता है, वो उसी साइड में खाते रहते हैं मैंने सुना है तो अच्छा नहीं माना जाता हेल्थ तबीयत के लिए। भोजनम तामसम प्रियम, केवल उच्चिष्ट कब माना जाता है, जैसे नारद मुनि ने लिया था, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी, भक्तों का और भगवान का प्रसाद। भगवान गीता में क्या बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपारितम अश्नामि प्रयतात्मनः। किसी ने एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा कि आप ये भोग लगाते हैं, भगवान खाते हैं क्या, आपको लगता है? प्रभुपाद ने बोला, भगवान गीता में तो बोल रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल दो पुष्प दो, एक बोला, अम बोला मतलब संस्कृत में एक, पत्राणी बोला तो बहुत सारे, पुष्पाणी बोला तो बहुत सारे, बोले एक पत्ता दे दो, एक पुष्प दे दो, मगर आगे बोलते हैं यो में भक्तया प्रयच्छति, भक्ति से, भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भाव एक संस्कृत में आता है भावग्राही जनार्दन, वो भाव देखते हैं। ऐसी कई पुराणों में कथाएं आती हैं कि घी का दिया जल रहा था कोई किसी मंदिर में और वो बुझने वाला था, तो कोई चूहा आया और उसको लगा कुछ खाने की वस्तु है, तो उसने वो वात को थोड़ा सा ये किया तो थोड़ी देर और जल गई वो, तो उसका पुण्य मिल गया उसको। भावग्राही जनार्दन, ऐसे अगला जन्म उसको बहुत अच्छा मिल गया। तो इस तरह से भक्त्या, यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम अष्टामी, मैं खाता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि भगवान बोल रहे हैं मैं खाता हूँ, आप बोल रहे नहीं खाता हूँ, तो मैं आपके जैसे व्यक्ति को विश्वास करूँ क्या भगवान को विश्वास करूँ? ठीक है, इस प्रकार से। और तमोगुणी व्यक्ति को सबसे आनंद क्या मिलता है? सोना। ये भी आपको आज के स्टूडेंट्स में मिलेगा। मेरे समय से हमारे थे कुछ, वो गुजराती में बोलता था, મને ખાલી ઊંઘવામાં આટલી મજા આવે ને, ખાली ઊંघता રહેવાનું बस, तो मुझे सोने में इतना मज़ा आता है। बोला तुम कैसा आदमी, उसको देखकर मैं भी सोना चालू कर दिया। बाद में मुझे मज़ा नहीं आने लगा। खैर मैं अपना क्यों दे देता हूँ, मेरी गाड़ी उधर ही चली जाती। तो अब कोई प्रश्न पूछेगा, आपने तो प्रभु जी बता दिया, 3 डोरियाँ 3 रंग फंस गए। अब तो हम तो, हमारे तो फिल्टर तो लगा, आत्मा है, सामने दुनिया है, सामने भक्त हैं, शास्त्र हैं और बाकी भी, पर अब इससे हम आगे बढ़ेंगे नहीं, इससे छुटकारा तो होना चाहिए ना। बंदी तो बन गए, समझो यहाँ बांध दिया, पैर बांध दिया, गला में भी लगा दिया, कुछ नहीं कर सकते। और गीता में भी कृष्ण बोलते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो रजोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है कि अहंकार से कर्ता अहम, मैं करता हूँ, इति मन्यते, तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है। तो अभी वो तो बंधा हुआ है। अब जो सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, अब हम तो हम ही आसत आए हैं, हम तो ऐसे ही है भाई, काले हैं तो क्या करें, काले हैं, कहने का मतलब। तो मगर हमारे पास है, इसीलिए तो ये जो 3 श्लोक पढ़े, आप अगर याद करो, मैं वापस एक बार पढ़ दूंगा। क्यों बता रहे हैं कृष्ण कि सत्वगुण के ये शास्त्र हैं, जल में पढ़ता हूँ, मगर थोड़ा और एनालिसिस कर लेते हैं कि ये बात सही है कि अगर कोई सत्वगुण में है तो थोड़ा मुक्त है, वो समझ सकता है क्या सही है क्या गलत है। ये सही नहीं है, यहाँ ये गलत जगह है, ये सही है। रजोगुण व्यक्ति एक्शन, वो पहले काम कर देगा, पहले तोड़ डालेगा, फिर उसके बाद बोले अरे थोड़ा ज़्यादा हो गया लगता है, ये नहीं करना चाहिए। वो ज़्यादा बंधा हुआ है क्योंकि वो सोच नहीं पा रहा है। और तमोगुणी तो वो अपने ही ड्रग्स लगा के ही लेटा हुआ, उसको पता ही नहीं दुनिया में आग लग गई, कोई मक्खी उड़ा दो उसको, मतलब उसको
कुछ नहीं पता, उसका तो खाली नुकसान ही, तो वो ज़्यादा बंधा हुआ है। ये तो समझ में आता है हमको कि तमोगुण सबसे खराब है, रजोगुण कम से कम कुछ तो कर रहा है। और एक तरह से बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो सतोगुण और तमोगुण एक तरह से एक जैसा भी दिखता है। व्यक्ति समझो, जैसे मैं योगा करने जाता था, एक हमारे उधर है एक संस्था है, तो उसमें वो शवासन में लेटा देते थे, तो 10 लोग शवासन में लेटे हैं। वो मुझे बोलते थे अभी मुझे ये मालूम नहीं कौन सो रहा है कौन शवासन कर रहा है, अब सब तो आंख बंद करके लेटे हुए हैं। तो मैंने बोला अभी आप तो योगा टीचर है, आपको तो पता होना चाहिए। बोला नहीं पता चलता है, वो भी आंख बंद के लेटा हुआ है, सब लेटे हुए हैं। और मैक्सिमम लोग तो अब बम्बई थके हुए लोग बेचारे 99 नहीं बोलूँगा, 100% लोग, मैं भी। मैं बोला चलो अभी अच्छा मौका मिला है, सो लो 10-15 मिनट किसी का तो कर रहा है बेचारा। तो सतोगुण और तमोगुण दिखने में एक सा ही लगता है, मगर जब तकलीफ आती है तो समझ में आएगा कि जैसे समझो आग लग गई, कोई होगा तो उधर आग लग गई, मतलब ऐसा हुआ था एक हमारे भक्त, तो बोला ये अरे कुछ कर तो तमो मतलब इस प्रकार से। दूसरा जो है ये कुछ तो इतना एक्शन कर डालेगा मगर वो आग बुझाने का कुछ फ़ायदा नहीं। एक उदाहरण से मैं दे रहा हूँ। तीसरा होगा देखेगा अरे कहीं फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, वो देखो वो पीछे वहाँ कॉर्नर में, ढूंढेगा, वो बराबर से करेगा। एक उदाहरण मैंने दिया। तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक चूहे को एक इसमें रखा पिंजरे में, और वो ऐसा कुछ किया उन्होंने सिस्टम कि कुछ एक घंटी बजती थी, जब घंटी बजेगी तो एक पनीर का टुकड़ा गिरता था, और उसमें ऐसा सिस्टम था कि यहाँ पे पनीर गिरता था और यहाँ पे शॉक लगता था। तो जब घंटी बजती थी तो चूहे को समझ में आया उधर जाएगा तो पनीर मिलेगा, तो पनीर के पास जाता था। फिर क्या किया उन्होंने, चेंज कर दिया, अदली बदली कर दिया, पनीर इधर से और शौक उधर। तो जब भी वो घंटी बजती थी तो वो जाता था, उसको शौक लगता था। ऐसा उस कई बार किया, फिर उसको समझ में अरे पनीर तो पीछे गिर रहा है। तो ऐसा, तो उन्होंने क्या साबित किया, उन्होंने फिर अपना फाइनल जो वैज्ञानिक का जो कंक्लूजन ये था कि संसार में कोई गलत नहीं है। उनका कहना था जैसी बाह्य परिस्थिति है वैसा व्यक्ति परिस्थिति का पुतला, ऐसा कहते हैं लोग, परिस्थिति का पुतला। भगवान की जब इच्छा होगी हम भक्ति में आ जाएंगे। हम क्या करें, हम तो परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति आ रही है, अब बेचारा इंसान परिस्थिति जैसी आई ऐसे जिएगा। नहीं, मैंने 2 स्टेप बताए थे। ये केवल बाह्य परिस्थिति पे ऐसा नहीं है, निर्धारित नहीं होता, क्योंकि वही परिस्थिति, वही गुलाब जामुन को देखकर कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई ऐसा होता है। तो अंदर से भी एक चॉइस है। ये जो उसको फ्री विल को क्या बोलेंगे हर व्यक्ति को एक चॉइस दी हुई है। चॉइस तो समझ में आता होगा, चयन कर सकता है वो कि ये करना है या नहीं करना है। थोड़ी ना बहुत मात्रा में उसको चॉइस दी जाती है। जैसे मैंने सुना है हुआ भी था मगर देखा नहीं, मैंने सुना है, जैसे कोई कैदी लोग होते हैं ना बड़ा समझो मर्डर करके पहुंच गए अंदर, अब अगर उसको बाहर आना है या थोड़ा सा उसकी सज़ा में कम करना है तो उसको पहला उसका क्या होता है कि उसको जो जेल में है अब पत्थर तोड़ रहा है, तो जो वो बताएगा, उसका जो इंस्पेक्टर जो बताएगा वो नियम जैसा जैसा बताया वैसा करेगा। बैठ तो बैठ, जो आप बोलेंगे सरकार अभी खाने का टाइम हो गया खा लेता हूँ, पत्थर तोड़ना है पत्थर तोड़, तो उसके ऊपर फिर थोड़ा सा दया भाव आ जाता है कि ये मेरी बात सुनता है। तो उसी प्रकार से अब एक तरह से ये संसार में हम आ गए, मतलब हम कैदी हैं। विश्वास करो न करो, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि हम सोचते हैं ये शरीर है, ये मेरा है, मैं हूँ, हम है ही नहीं है। दिखते हैं रोज़ आईने में, देखते हैं कितना अच्छा, मगर ऐसा नहीं है। तो इसमें हम फंस गए।
तो अब इस संसार में शास्त्र के आधार पर हम चलेंगे तो उसको फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, वो कैदी को थोड़ा सा इंचार्ज बना देते हैं, 10-15 लोगों का अभी तुम थोड़ा इंचार्ज बन जाओ, फिर उसको थोड़ा लाइट कर देते हैं, आगे और भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक वो पेरोल करके कुछ होता है, उसको थोड़ा छोड़ भी देते हैं, घर पे जाके आता है वापस आता है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये धीरे धीरे गुण रिलैक्स होता है। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ कि हर व्यक्ति 3 गुणों से बंध गया है, अब उसके पास चॉइस है कि वो कैसा करे, वही इन श्लोकों में बताया गया है। या दूसरा उदाहरण देते हैं, समझ लीजिए कोई हर समय अपने लैपटॉप पे लिख रहा है बॉलीवुड बॉलीवुड, तो अगली बार अब उसको सुधरना है, वो भगवत गीता लिखना चाहता है, तो बी लिखेगा तो आगे क्या लिखा हुआ आएगा। पिछले 100 बार उसने बॉलीवुड ही लिखा है, तो भगवत बी लिखेगा तो पहले बॉलीवुड है, मगर उसको वो माइनस डिलीट करके भगवत गीता लिखना पड़ेगा। जब वो 100 बार भगवत गीता लिखे तो अगली बार बी लिखेगा तो भगवत गीता आएगा। तो अभी हमारा जो मन है कलयुग में रजस तमो गुणे एरा सबाई आच्छन्न, प्रधानतः कलयुग में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है। इसीलिए, और दूसरा जैसे और एक उदाहरण देता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्राइवर हैं, आपके पास स्टीयरिंग है और आपके बगल में कोई बैठा हुआ है और आपको पता है कि अभी रास्ता मुझे राइट मुड़ना है और बगल में बोल रहे हैं लेफ्ट 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 मुड़ो लेफ्ट, तो आपको वो दबाव डाल सकते हैं, मगर आपको अगर पता है कि सही रास्ता राइट है तो आपको एक चॉइस रहता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सोच लेते हैं चलो यार इतना बोल रहे हैं चलो लेफ्ट ही चलो, मन और इंद्रियां इतना बोल रही एंजॉय 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 चलो। तो चॉइस जब हम करेंगे तो हम जो है अपनी जो इसको फ्री विल बोलते हैं, भगवान ने हर एक को एक इच्छा शक्ति दी हुई है, स्वेच्छा दी हुई है, स्वतंत्रता दी हुई है कि वो थोड़ी ना बहुत मात्रा में वो ना बोल सकता है। और ये खास मनुष्य योनि में है। चींटियों को, जानवरों को, गाय को, किसी को कर्म नहीं लगता है। जानवर पशु योनि जो है ना, वो कुछ भी करे, सिंह हो चाहे वो हिरण को खा ले, क्योंकि वो तो केवल उनकी वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे कोई यूट्यूब में वीडियो होता है ना, एक गिरा दिया, एक गिरते गिरते वो गिरते जा रहा है, लाइन में गिरते जा रहा है, एक तो उनका ऐसे ही रहता है। जैसे समय आएगा तो कोयल बोलेगी, समय नहीं आएगा तो फिर कोयल शांत हो जाएगी, फिर दूसरा सीज़न आएगा तो चींटियाँ जो है आपको दिखेंगी अंडे लेकर जा रही हैं। उनका सब फिट है। मधुमक्खियों के ऊपर पूरी रिसर्च हुई है, वो कैसे पूरा रास्ता बताती है, डांस करती है वो, यहाँ ये फूल पे जाओ तो पूरा नाच के दिखाती है और सब लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। फिर उनको समझ आता है अच्छा यहाँ से वहाँ गुलाबों का बगीचा है, वहाँ जाके वहाँ से शहद लेके आए। मगर वो उनका सब वो फिक्स है, जैसा कैसा करना है कैसा करना है। मगर केवल मनुष्य ना बोल सकता है, नहीं आज एकादशी है, आज मैं अन्न नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा। और ये ना बोलने की वस्तु दूसरा एनालाइज कर सकता है। व्यक्ति अपने विचारों के बारे में विचार कर सकता है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला मैंने, क्या मेरी उसको क्या बोलते हैं, क्या मेरी इच्छाएं थी, या मैंने अहंकार से बोला कि क्या मैं कुछ मेरी, उसको इंग्लिश में इनसिक्योरिटी बोलते हैं उसको, अभी क्या हिंदी में बोले कि मेरा कुछ मेरे डर हैं, भय हैं। तो ये मनुष्य जीवन में व्यक्ति एनालाइज कर सकता है। तो इसीलिए अब वो कब करेगा, वो ना कब बोलेगा, क्यों बोलेगा, जब उसके जीवन का हमने शुरुआत करी थी उद्देश्य। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, स्टूडेंट का एक उद्देश्य होता है। वो जैसे हमने उदाहरण दिया कार्ड वाले का, कि वो हर व्यक्ति हर एक का कुछ ना कुछ गोल होता है जीवन। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास।
तो ये जीवन की सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है, जो व्यक्ति नकारना चाहते हैं कि नहीं, अहम भोगी, अहम बलवान, अहम सुखी, मैं ही करता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। तो और ये कैसे पता चलेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है? उसके लिए शास्त्र में बोले हैं कि उससे पहले, वो पता चलने से पहले मंद भाग्य, मंद आयुष्य, उपद्रता, उपद्रवी हैं, एक तो हमेशा गलत कार्य में लगे रहते हैं, मंद भाग्य है, मंद आयुष्य है, और मंद स्मृति ही, कुछ याद नहीं रहता है। तो याद नहीं रह पाता है, हम भक्ति मार्ग में आने के बावजूद भी बार बार भूल जाते हैं। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, बार बार भुलावा हो जाता है। इसलिए उसको बार बार सीखना, सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए कि कृष्ण है, कृष्ण का धाम है, जप करना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, इस प्रकार से। तो इसीलिए भागवतम में एक श्लोक आता है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। बोलते हैं इस संसार में हर कोई समस्या में, हर किसी को प्रॉब्लम है, चाहे माने चाहे ना माने। जो माने वो सत्वगुण में माना जाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। मैं एक बार, मैंने बताया था ना, पुस्तक वितरण कर रहा था टेबल पे, तो एक यंग लड़का आया, बाइक स्किड करते हैं ना, बाइक स्किड कर दी ऐसी। बोला ये क्या है आप लोग का? मैं बोला भगवत गीता है पढ़ने के लिए। बोला क्यों है ये, क्यों लेना चाहिए? तो मैंने बोला ये जीवन में बहुत समस्या है तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए। बोला मुझे तो कोई समस्या नहीं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मेरी बॉडी भी अच्छी है, मेरी हेल्थ भी अच्छी है, एकदम ड्र करके धुआं उड़ा के मेरा मुंह काला करके चला गया। मैंने सोचा अरे यार, मुझे भी मैं डाउट में आ गया, भक्ति करना चाहिए कि नहीं मुझे टेबल के इस तरफ होना चाहिए कि उस तरफ होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा था वही भूल गया। तो समझ में जिसको आता है ज्ञान कि ये संसार दुखमय है, कम से कम दुखमय नहीं तो कम से कम बोरियत वाला तो है। आप देखिए व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है, वो कुछ ना कुछ करना है, फोन करेगा, ये करेगा, क्यों? जप में शांति नहीं मिलती है, जप में मन नहीं लगता है तो फिर वो देखो वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रही है, उन्होंने वो किया, इन्होंने ये किया, उसका वही चल रहा है। क्यों? क्योंकि जप में शांति नहीं मिलती सबके, तो स्ट्रगल है। इसीलिए आज के श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं, मैं वापस पढ़ देता हूँ, जब तक मनुष्य आत्मा विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान को पुनरुज्जीवित नहीं कर लेता और प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न भौतिक शरीर तथा मन से मोहमयी पहचान को हटा नहीं देता, तब तक सत्वगुणी वस्तुओं का अनुशीलन करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं कि तब तक प्रयत्न करो, सत्वगुण की वस्तुओं को स्वीकार करो। दिन में सत्वगुण कब होता है? सवेरे होता है। तो आप सवेरे उठिए। जो निशाचर हैं, गीता में श्लोक आता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, कि जो बाहर के लोगों के लिए निशा है, रात्रि है, या निशा सर्वभूतानां, तो संयमी व्यक्ति जो है तस्याम जागृति, कि वो उस समय जागता है। मैं देखता था हमारे इसमें कई लोग सुबह 4 बजे सोते थे, उनकी लाइट बंद होती थी, और मैं 4 बजे उठता था। मैं सोचता था ये तो बिल्कुल ही उल्टी गंगा होगी, मैं उठ के अभी नहाऊंगा, जप करूंगा, और ये बाबा अभी तो लाइट बंद करो। तो ऐसा, तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, फिर उसका उल्टा भी है कि और जो संयमी व्यक्ति की रात होती है तब उनका दिन चालू होता है। एक गाना भी है ना कुछ, 9 बजे आमची मुंबई, रात को 9 बजे रात दिन शुरू होता है। दिन मतलब फुल, उस टाइम पे सारी इंद्रियां बिल्कुल फुल पावर में, जहाँ पे जब साधु व्यक्ति का बल्ब जो है डाउन होते रहेगा, तब वो अभी चलो अभी तो पार्टी का टाइम है,
वहाँ पे बहुत सारा आवाज़ आते रहता है रात भर चौपाटी पे, कहाँ जा रहा है इतनी स्पीड में, समुंदर में कूदेगा कि क्या क्या पता नहीं। तो उस टाइम पे वो उनकी एक्टिविटी चालू होती है। तो मैं राइट चॉइस करना बहुत ज़रूरी है हर समय पे। और ये कब मिलेगा, जब हमें जीवन का उद्देश्य सत्संग करते रहना पड़ेगा। मुझे याद है, बस इसके साथ विराम देंगे, जब मैं शुरुआत में आता था, भक्ति करता था, और जब शुरुआत किया था तो मुझे करते करते कुछ 4 माला हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने हमारे प्रभु जी को पूछा, प्रभु जी अभी क्या करूं, 4 माला तो चल रहा है रोज़। बोला थोड़ा बढ़ाओ। मैं प्रभु जी कितना माला बढ़ाऊं, कैसे बढ़ाऊं? उन्होंने बोला कि एक काम करो, 1 महीने में 1 माला बढ़ा दो। तो मैं बोला 1 महीने में 1 माला? मैं बोला कोई बात नहीं, 1 हफ्ते में 1 माला बढ़ा दो। मैं बोला प्रभु जी बस। तो मैं हर बुधवार को जैसे 4 4 4 करते हुए बुधवार से अगला बुधवार आ गया, तो अगले बुधवार से 5 5 5, ऐसा मैंने 4 हफ्ते तक बढ़ाया। फिर बोला अब गाड़ी ज़्यादा हो रही, 8 पे फिर रुक गया। बोला प्रभु जी ज़रा पॉज, अब नहीं, अब ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पहले 8 पे ज़रा स्टेबल हो जाता हूँ। फिर धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से 16 पे आ गया। तो इसी तरह से थोड़ी प्रगति करते रहना चाहिए, नहीं तो ये संसार का जो है आप रुक नहीं सकते। ये नदी ऐसी है, इसमें बहती नदी में आप रुक सकते, तैरते रहेंगे तो थोड़ा एक जगह पे तो रहेंगे या ऊपर जाएंगे। रुक गए तो रजोगुण तमोगुण आपको नीचे ही लेके जाने वाला है। आपको चॉइस करते रहना है सत्वगुण अच्छा, नहीं तो छोड़ दिया तो छोड़ दो। फिर ओघे न व्यूढ़ मानन, भागवतम में आता है कि जिस तरह से नदी बहती है तो चली जाती है, कुछ पत्तियां साथ में आती हैं, लकड़ियां, फिर चली जाती हैं दूर। तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रेमी व्यक्तियों के संग में जीता रहूं हमेशा, ऐसा नहीं हो। ओघे न व्यूढ़ मानन, जैसे नदी जाती है स्रोतसो यथा, तो दूर होंगे, बह जाएंगे, नए शरीर मिलेंगे। सब लोग अपनी अपनी कर्मों की गति, हर कोई अपना एक लेके आया है कर्मों की गति। हमें लगता होगा साथ में आए हैं, तो ऐसे कर्म ऐसे हुए कि हम साथ में आए हैं, मगर हर कोई अपनी यात्रा पर है, हर किसी की अपनी रूट है। ऐसा कोई नहीं है कि हम साथ में ही जाएंगे। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।